हाय एवरीवन, मेरा नाम आर्यमन जानी है और आज मैं अपने दोस्त आर्यमन पाठक के साथ आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ। हम दोनों फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और हम ये वीडियो प्रोफेसर नरेंद्र कुमार निगम, प्रोफेसर ऑफ डेरिवेटिव्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडेंस के अंडर बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया के बारे में। आप सबने स्टार्टअप्स के बारे में तो बहुत कुछ सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली, डिकोडिंग द स्टार्टअप ट्रेंड, यानी कि स्टार्टअप्स करने का जो ये ट्रेंड इतना प्रेवलेंट है वो क्यों है आजकल। नंबर 2, हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। और नंबर 3, हाउ टू ऑब्टेन वीसी यानी वेंचर कैपिटल फंडिंग। और आज हमारे साथ इन सब सवालों का जवाब देने के लिए एक बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है ज़ोएब अली खान। ये सॉस वेंचर कैपिटल, जो इंडिया की लीडिंग वेंचर कैपिटल फर्म है, उसके फाउंडिंग मेंबर है और इनके पास स्टार्टअप और वीसी इंडस्ट्री में 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज जैसे हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, आज हम अपने एस्टीम्ड गेस्ट ज़ोएब अली खान के साथ एक डिस्कशन करने वाले हैं ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज़ोएब, हमारे इस चैनल पे आने के लिए और हमारे साथ इस वीडियो पे पेश होने के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधा क्वेश्चंस में ही चले जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो काफी रेलेवेंट भी है, और वो है कि आपके व्यू में ये स्टार्टिंग अप या स्टार्टअप करने का ये कल्चर और ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? Thanks for having me here, guys. इस क्वेश्चन के हिसाब से यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत सारे ग्लोबल स्टार्टअप्स थोड़े बहुत सुनने को आ रहे थे इंडिया में, और उस टाइम जोमेटो भी शुरू हुआ था। एंड यू नो ओवरऑल बहुत सारी कंपनी एक ही टाइम पे आ गई, जहां अचानक से ही हम लोग को बहुत सीखने को मिल रहा था ये स्टार्टअप्स इंडिया में इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इन बिकॉज इतना ग्रोथ हुआ इन सब का, जॉब्स भी आने लग गई, तो धीरे धीरे करके ओवरऑल इसका एक्सपोजर ही बढ़ रहा था। तो इसलिए अलग अलग फैक्टर्स से अलग अलग स्टार्टअप्स, जो भी खुद ही स्टार्टअप्स देमसेल्व्स आर मेकिंग स्टार्टअप्स। पहली बात तो ये थी। दूसरा ये है कि अगर आप देखें बाकी इकोसिस्टम प्लेयर्स जैसे वीसीज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, आपके अलग अलग कस्टमर्स, अलग स्टेक होल्डर्स, इसमें वो भी बढ़ रहे थे हर एंगल से, है ना। आपके नंबर ऑफ वीसीज भी बढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही थी, तो इससे भी और नए स्टार्टअप्स के बारे में जाने को मिला। अब फाइनली अब क्या हो रहा है कि मेन स्ट्रीम अटेंशन अब आने को मिल रही है स्टार्टअप्स को, क्योंकि हमारे बहुत सारे मान लीजिए ऐसे कंज्यूमर गुड स्टार्टअप्स हो गए, या फिर स्टार्टअप्स फॉर भारत हो गए। ऑल दीज स्टार्टअप्स आर डिजाइनिंग not only for tier 1 audiences or audiences metros, they're designing it for all of India. जैसे आप देखो, Uber, Zomato बहुत ही शहरी ऐप है। जोमेटो, स्विगी, चलो हाँ आपको और शहरों में मिल रहा है, बट आप देखो ऐसे ऐसे आयुर्वेदा स्टार्टअप्स हो गए जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव विलेजेस में भी पहुंच रहे हैं। आपका ओवरऑल ई कॉमर्स इकोसिस्टम भी डेवलप हुआ है इसी सेम तरीके पे। अभी पैंडेमिक के टाइम मैं शहर में नहीं रहा था, मैं कोई मतलब गांव साइड में रह रहा था, उधर भी अमेज़न के ऑर्डर मिल रहे थे। तो ये सब एक साथ मिला के हमें पता चल रहा है कि पहले की स्टार्टअप्स themselves मेकिंग themselves पॉपुलर। सेकेंडली अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी बढ़ रहे थे, तो वो भी इसमें पंप कर रहे थे कैश और समझा रहे थे। और फाइनली जब अलग लोगों को पता चला, और ऑडियंसेस जो बना रहे थे उनके लिए, वो भी बहुत मेन स्ट्रीम हो रही थी, इसलिए बहुत सारा पॉपुलैरिटी है। बिल्कुल सर, आई थिंक आपने काफी सारे पर्सपेक्टिव से ये काफी होलसम आंसर दिया है एंड दैट्स ग्रेट। आई मीन आगे हम थोड़ा और स्टार्टअप फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से आपके व्यूज जानना चाहेंगे। मतलब अगर आपके एक्सपीरियंस में एक स्टार्टअप को अगर स्केल अप करना है या सक्सेसफुल बनाने के लिए एक फाउंडर को किस तरह के लोग, किस तरह की टीम और किस तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ती है?
यार अलग अलग सिनारियो होते हैं यार, मतलब आपको देखना पड़ता है कि आप किस टाइप के फाउंडर हो, आपका स्किल सेट कैसा है। बहुत फाउंडर होते हैं जिनके पास मान लीजिए टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, उनको बिल्ड करना आता है बट उन्हें बेचना नहीं आता। सो अब वो सेल सेल सेल्स ही या फिर ऐसे लोग को लाएंगे जो उनको बेचना आता है, राइट। तो एसेंशियली एटलीस्ट इन द 0 to 1 जर्नी, जो आपका शुरू का प्रोडक्ट मार्केट फिट जर्नी होता है, उसमें आपको इनिशियल एमवीपी या आपका जो मेन इनिशियल प्रोडक्ट होता है उसको बिल्ड करने के लिए कोई चाहिए रहता है, और उसको बेचने के लिए चाहिए रहता है। सप्लाई डिमांड आप और बाकी बाकी सब चीजें जो हो गया फाइनेंस वगैरह, वो सब एंसिलरी होती है, वो इतना मुश्किल नहीं होता करना। मेन होता है प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को बेचना। तो आपको बस अपने स्किल सेट समझ समझ के उसी को कवर अप करने के लिए, और उसी को जो आपका विजन अचीव कर पाए, उस टाइप की टीम बनानी पड़ती है। मान लीजिए एक एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी एक कंपनी है होल ट्रूथ, जहाँ शशांक ब्रांड एक्सपर्ट है, और उन्होंने पूरा कंपनी ब्रांड के ऊपर बनाया, पर उन्हें कोई मतलब उनको कोई ऐसे प्रोडक्ट एक्सपर्टीज नहीं है, उन्होंने कभी कोई खाने का प्रोडक्ट बनाया नहीं है। इसलिए उनके को फाउंडर एक शेफ है जो रेस्टोरेंट अपना रन कर चुकी है, तो उन्हें पता है कि फूड आइटम कैसे बनाए और स्केल पर कैसे बनाए। तो ऐसे ही उन्होंने अपना फर्स्ट को फाउंडर ढूंढा। तो इसी हिसाब से आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करने, क्या किस चीज की जरूरत पड़े। बिल्कुल, आई थिंक उससे हमारा ये पूरा व्यू क्लियर हो गया कि स्टार्टअप को एटलीस्ट 0 to 1 जर्नी, जैसे आप कह रहे थे, वो फुलफिल करने के लिए क्या बेसिक चीजें वो कर सकते हैं। जी। अब हमने शार्क टैंक जैसे शो देखे हैं सर, जिसमें हमने सुना है कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, और फिर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंडिंग होती क्या है, मतलब इसको स्टार्टअप्स को ऐसी फंडिंग की जरूरत होती क्या है, क्यों है, और ये फंडिंग देता कौन है स्टार्टअप्स को। राइट। फंडिंग की क्यों जरूरत पड़ती है और फंडिंग देता कौन है? और कुछ तो नहीं था इसमें जो आंसर करना था जी। फर्स्टली ये जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस में मेरी जो पहली कंपनी थी वो कंप्लीटली बूटस्ट्रैप थी। उनको मतलब कभी बाहर से फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही अपना बिजनेस बना के खुद का 20 मिलियन ईयर बनाते हैं। अभी आप जेरोडा देख लो, हजारों करोड़ का बिजनेस है, कभी एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको फंडिंग तब चाहिए रहती है जब आपके विजन को अचीव करने के लिए वो जरूरत पड़ती है, या फिर मार्केट ही ऐसा है कि आपके बाकी सारे कंपेटिटर्स के पास भी वो कैपिटल है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर बिजनेस बना रहे हैं, उसमें वैसे भी कैपिटल सिर्फ वो कोडिंग और वो कोड रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, उसके लिए उतने कैपिटल की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, आप सेल्स टीम हायर कर सकते हैं, उस पर आप पंप कर सकते हैं कैश, बट फंडामेंटली उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप मान लीजिए अभी एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस खोले, मान लीजिए आप खोलते हैं सिर्फ वेलनेस प्रोडक्ट का फॉर एग्जाम्पल, वो ऑलरेडी बहुत ही कंपेरेटिव मार्केट है। आपके कंपेरेटर्स अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है वगैरह, उनके पास कैपिटल है, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे मोड्स हैं उनके। तो फंडिंग आप तब लेते हैं जब आपको वो विजन आपके बिजनेस के लिए जरूरत पड़ती है, बट वो ऐसा कोई रूल नहीं होता है। और फंडिंग देने वाले, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, सी शार्क टैंक इन पर्टिकुलर, ये सब इनके क्लास होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, यानी ये वो शुरू के लोग होते हैं जो ज्यादातर आपका सिर्फ एक आइडिया के ऊपर ही और आप पे ही फंडिंग दे देते हैं। ऐसे सिंडिकेट्स भी होते हैं, कुछ फंड्स भी होते हैं, जैसे हमारा अपना फंड, या फिर यू हैव सम फैमिली ऑफिसेस आल्सो। तो अलग अलग एवेन्यूज होते हैं फंडिंग के भी, बट शार्क्स का इन पर्टिकुलर इस शुरुआत वाले स्टेज में रहता है। राइट सर, आई थिंक आपने ये जो कई लोगों के लिए मिथ होती है कि फंडिंग नहीं मिली तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये भी आपने काफी अच्छे से बस्ट कर दिया है। और
जिन लोगों को स्टार्टअप फंडिंग की ज़रूरत है, जैसे अगर किसी स्टार्टअप को आपके जैसे किसी वेंचर कैपिटल फंड से फंडिंग लेनी है, तो उनको एग्जैक्टली क्या-क्या करना पड़ता है और ये फंडिंग की प्रोसेस कैसे काम करती है? देखो, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट से आपको रेज करना है, अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, पर ज्यादातर ऑलमोस्ट एवरीवन विल अग्री टू मीट और स्पीक विद यू, ताकि आपका एक पिच कर पाए। कोई मेरे हिसाब से कोई अगर अच्छा भी से वो ज्यादा मना नहीं करता है। मना करने की अलग वजह होती है कि अच्छा मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं करता फिनटेक में, तो मैं आपका अलग आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे ऐसे टाइप के रीजंस होते हैं जो बहुत लेजिटिमेट होते हैं और मतलब जरूरी होते हैं। बट मान लीजिए आपका आपके विजन की वो जरूरत है और आपको रेस करना है, तो वीसी ज्यादातर आपको पहले तो एक पिच करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अगर डेक की जरूरत है या फिर कोई भी अलग अलग तरीके से, कुछ लोग अभी प्रिंटेड डेक भेज देते हैं, कुछ लोग वर्टिकल डिजाइन, कुछ लोग एक वीडियो पिच बना देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, राइट, कि आपका विजन बेस्ट तरीके में कैसे आप पुट अक्रॉस कर सकते हैं। और वही पिच डेक में अलग तरीके हैं, अलग फॉर्मेट्स होते हैं कि सिंपल फॉर्मेट हो गया कि ये मार्केट है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, और हमारा ये प्रोडक्ट है और हम ऐसे करेंगे और इसके लिए इतनी फंडिंग चाहिए। ये थोड़ा सिंपलिस्टिक वे हो गया। पर जितना आपका ज्यादा थॉट थ्रू रहता है विजन, उतना ज्यादा अच्छा रहता है वीसी के लिए, क्योंकि आपको समझना है कि हम लोग को बहुत सारे पिचेस मिलते हैं हर दिन, हर हफ्ते। तो for us to get convinced of the vision, we need to also understand the picture. We need to be able to see, अच्छा अभी धंधा इधर है, यहाँ जा सकता है और इतना बड़ा हो सकता है। और unless आप खुद क्लियर नहीं हो कि वो पेंटिंग कैसे दिखती है और क्यों आप अचीव कर पाएंगे, आपके पास क्या क्या स्पेशल है, उसमें ना बहुत मुश्किल होता है। देन उसके बाद अलग टेक्निकल थोड़ा डीपर डिलिजेंस होता है, जैसे आपका बिजनेस प्लान असम्पशंस, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स, आपका मार्केट साइज, मार्केट एड्रेसेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, कंज्यूमर्स का रिस्पांस, वो एनालिसिस आप करते रह सकते हैं अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका सेटअप वगैरह वगैरह। बट कमिंग बैक टू द मेन थिंग, इट्स द विजन, एंड उसको बेस्ट तरीके में आपको समझाना होता है, और सिंपल तरीके में, मतलब कोई फैंसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ सामान या सर्विस ही बेच रहे हो, तो इट कैन नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स। तो यही मेरी राय होगी। That's great, sir. आपने काफी in-depth insights दिए of how a VC thinks और how should a startup founder think initially. और I think काफी हमारे viewers को काफी help करेगी। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है। Yeah. अगर हमारी ये ऑडियंस में जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जिनको खुद स्टार्टअप Yeah. शुरू करना है, उनके लिए आप क्या प्लान ऑफ एक्शन रेकमेंड करेंगे? यार अगेन अलग इंसान के लिए अलग चीज काम करती है, बट मेरे हिसाब से ऑनेस्टली प्लान ऑफ एक्शन की जगह बस आप एक्शन शुरू करो, मोमेंटम थोड़ा बिल्ड करो, धीरे धीरे उसी से होता है। अब मान लीजिए आपको कोई D2C वेलनेस कंपनी शुरू करनी है ना, मान लीजिए कुछ वेट मैनेजमेंट और मे बी समथिंग लाइक हेल्दी स्नैकिंग और समथिंग लाइक दैट। I think that even when I say action, I don't mean literally कि बेचना शुरू करो। मेरा मतलब ये है कि आपको फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए आपको, एंड वो फाउंडेशन मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। रिसर्च हो गया आपका, एनालिसिस वगैरह, टेस्टिंग वगैरह, ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच से आपको करना चाहिए। तो I'll give you an example, right? For example, we have this company called Porfora, जो ओरल केयर कंपनी है, वो टूथब्रश टूथपेस्ट बनाती है, और हमने उन्हें फंड किया था even before there was any product ready, right? So
हमने क्यों इन्वेस्ट करे, क्योंकि विजन क्लियर था कि हमने ये सोच रखा है, विजन ये है, और वो विजन बनाने के बाद राइट they will then start to show okay this is how it's looking in reality. ये अगर हमारा आइडिया था हम इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाएंगे, ये डिजाइन करके ये देखो ये ऐसे दिखता है, that's when then you can start getting feedback. So if I had to summarize it in a very simple way, it would be that आपका विजन होता है, उससे आपका फाउंडेशन बनता है, और वो फाउंडेशन से आप एक्शन लेते हैं, और फीडबैक लूप जो मिलते रहता है उससे आप इम्प्रूव करते रहते हैं धीरे 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 एंड कीप इम्प्रूविंग द बिजनेस. उसके बाद अलग अलग तरीके होंगे, आपको ऑप्टिमाइज करना है. आपको अगर मान लीजिए एक महीना आप सेल्स बढ़ा रहे हैं, एक महीना प्रॉफिटेबिलिटी, एक महीना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं. पर plan of action should always just keep being in the momentum, क्योंकि honestly more than anything businesses, like good businesses, sustainable businesses, they take a long time to develop, right? 5 to 10 years. अभी आप देख ही रहे हैं कैसी कैसी बड़ी कंपनियां जो इतनी बड़ी बन जाती है एकदम bankrupt हो जाती है बहुत जल्दी, तो it's a very long process. So आपको हर स्टेप को एक एक करके लेना चाहिए. इसलिए बिल्कुल सही बात. आई थिंक इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हमने काफी समरी एक तरह की डिराइव कर ली कि स्टार्टअप सीन इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों पॉपुलर हुआ, स्टार्टअप में फंडिंग कैसे होती है, और एंड में जोएब जी ने हमें एकदम सटीक तरीके से ये भी बताया कि एक स्टार्टअप करने के लिए क्या चाहिए होता है, और इसका आंसर यही है कि आपको कुछ खास नहीं चाहिए होता, बस एक पैशन और एक बिलीफ इन विजन चाहिए होता है. तो सर इससे हम अपना इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं. We would really like to thank you for coming on board and spending your time with us, and thank you so much, sir. Not at all. It's a pleasure being on this, and our viewers, I hope they enjoy this content. Thank you so much, sir.